आज मैं सहरी के लिए लेट हो गई थी। जल्दी उठ के मैं फ्रेश होकर फिर मैंने वज़ू किया। उसके बाद मैंने तहज्जुद पढ़ा। तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर मैं बाहर गई। मैंने अपनी सहरी की जिसमें मेरे चावल थे और रात का बचा हुआ सालन, उसके साथ दूध। फिर मैंने ये ओवरनाइट सोक्ड चिया सीड्स का पानी पिया। उसके बाद फिर मैंने ये पूरा टम्बलर पानी का ख़त्म किया। फिर फजर का टाइम हो गया, मैंने नमाज पढ़ी। उसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर की जिसमें मैंने फेस वॉश किया, टोनर यूज़ किया, फिर मैंने ये सीरम यूज़ किया। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया एंड लास्ट में मैंने लिप बाम यूज़ किया। उसके बाद मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, फिर मैंने ये लोशन यूज़ किया। सबसे फारिग हो गई, 5:36 पे सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। मैंने अपना दिन शुरू किया हेयर ऑयलिंग से जिसमें मैंने जैन फार्म का एनाग्रो रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल यूज़ किया था। इसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी, हर एक इन्फ्लुएंसर इसको यूज़ कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा मैं भी खरीद लेती हूँ और यूज़ करके देखती हूँ कि कैसे रिजल्ट है इसके। फिर मैंने अपने बालों में तेल लगाया और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से डस्टिंग की क्योंकि आज हमारी काम वाली नहीं आई थी बारिश की वजह से। सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने कमरे की डस्टिंग की क्योंकि पता नहीं कल ईद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो डस्टिंग हुई भी होगी तो मुझे टेंशन नहीं होगी। तकरीबन हर हफ्ते अपने रूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ, सारी चीज़ें हटा हटा के मैं साफ़ करती हूँ। फिर यहाँ पे मेरी सारी डस्टिंग हो गई थी। फिर मैंने सारी चीज़ें असेंबल की। सबसे मुश्किल काम मुझे असेंबल करना लगता है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ मैंने कौन सा प्रोडक्ट किस जगह पे रखा था। खैर मैं यहाँ पे कामयाब हो गई। मैंने सारे प्रोडक्ट्स अपनी अपनी जगह पे सही तरीके से रख लिए। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से अपने रूम की बेडशीट भी चेंज कर ली। मैंने जल्दी जल्दी से शावर लिया, फेस वॉश किया, वजू किया और इसके बाद जोहर का टाइम हो गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी से जोहर की नमाज पढ़ी। मैं नमाज पढ़ के फारिग हुई तो मेरा जैन फार्म का पार्सल आ गया जिसको मैंने ओपन किया, जिसमें मैंने टर्मेरिक और उनका जो ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र है वो वाली डील मंगवाई थी, जिसमें उन्होंने मुझे फ्रीबी में ये अगेन सनब्लॉक भेजा है। जब मैंने पहले इनका हेयर ऑयल मंगवाया था तब भी इन्होंने मुझे सनब्लॉक भेजा था, अब भी इन्होंने मुझे सनब्लॉक भेजा। अरे भाई मुझे आपका सनब्लॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ सेंड मी समथिंग एल्स। ये है दोनों सनब्लॉक जो कि मुझे अपने दोनों ऑर्डर्स में फ्रीबीज आए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपनी स्किन केयर की। फिर मैंने इनका नया स्किन ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, सनस्क्रीन यूज़ की, लिप बाम यूज़ किया। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट से अपना फिट चेक दिया। फिर मैंने जल्दी में अपना कंटेंट शूट किया। इतने में इफ्तारी का टाइम हो गया। मैं बाहर गई, मैंने पकौड़ों के लिए मसाला बनाया, फिर मैंने दही बल्ले बनाया। फिर यहाँ पे हमारे लिए खाना आ चुका था ऑलरेडी, तो हमें आज खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर असर का टाइम हो गया था, मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के मैं बाहर आई जल्दी जल्दी से आके। फिर मैंने बाकी जो रिमेनिंग अफ्तारी थी वो मैंने अपनी कंटिन्यू की। यहाँ पे मैंने अपने फ्रोज़न कुछ ब्रेड रोल्स बनाए थे, फिर मैंने वो फ्राई किए। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं सेट भी थी क्योंकि रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है। महीने में ना आपकी एक रूटीन बन जाती है कि आपने इस टाइम पर उठना है और फिर जाके बाहर अफ्तारी बनानी है सबके लिए। तो अब ये जब टाइम ख़त्म होने वाला है तो मैं थोड़ा सा सेट थी कि अब ये रूटीन मेरी नहीं रहेगी। अब पता नहीं कल ईद होगी या रोज़ा होगा। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से पकोड़े फ्राई कर लिए। फिर थोड़ा टाइम था अफ्तारी में तो मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन भी धो लिए क्योंकि अफ्तारी के बाद इतनी शदीद नींद आती है, कुछ करने का दिल नहीं होता। फिर यहाँ पे अभी भी टाइम था तो मैंने तस्बीह पढ़ ली। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। अफ्तारी के बाद एक ही चीज़ करने का दिल चाहता है और वो है चाय, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपनी चाय बनाई और फिर मैंने चाय पी। मुझे इतना सुकून मिला। यहाँ पे तकरीबन मेरा दिन हो गया था खत्म।